आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? घुमक्कड़ तारक। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो मयंक? तालाब तारक लिखा है ना, घुमक्कड़ तारक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो लिखा है, एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी दो हंस रहते थे। कौन से दो हंस रहते थे? पन्ना और पंखी। पन्ना और पंखी क्या थे? हंस थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। कौन रहता था? क्या नाम था उसका? तारक नाम था, है ना। जो ये कहानी का नाम दिया हुआ है घुमक्कड़ तारक, तो ये किसके बारे में है? कछुआ के बारे में, है ना। घुमक्कड़ क्या होता है? जो बहुत घूमता है। जो बहुत घूमता है उसको बोलते हैं। अंशुमान, घुमक्कड़ क्या होता है? जो बहुत घूमता हो ना, उसको क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। ठीक है, जो घुमक्कड़ तारक है वो एक कछुए की कहानी है जिसको घूमना बहुत पसंद था। ठीक है, देखो आगे क्या होता है। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। किन तीनों में बहुत दोस्ती थी? कछुआ और दोनों हंस में, है ना। दोनों हंस के क्या नाम थे? पन्ना और पंखी। क्या नाम था सृष्टि? पन्ना और पंखी नाम थे। ठीक है, और जो तीसरा था, तीसरा कौन था? कछुआ। उसका नाम क्या था? तारक। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगाते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। कछुआ तो तालाब में रहता है और बहुत ज्यादा क्या करेगा, निकल के पास में आ जाएगा, लेकिन उड़ के तो कहीं दूर नहीं जा पाएगा ना। हंस तो उड़ लेते हैं, वो उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, फिर वापस आ जाते होंगे। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। जब हंस घूम के आते थे तो वो तारक को नई नई बातें सुनाते थे। जैसे अगर मान लो तुम जो है पवन कहीं घूमने जाते हो, जैसे मान लो तुम लखनऊ गए कहीं, है ना, फिर जब आते होगे तो अपने दोस्तों को बताते होगे ना कि वहाँ ये देखा था वो देखा था, बताते हो ना। यही तो सभी लोग करते हैं। सोनम यही करती हो ना। तो सोनम, जैसे कि सोनम क्या है, मान लो सोनम है पन्ना, गायत्री है पंखी और सृष्टि है तारक। तो जब पन्ना पंखी घूम के आते होंगे तो सृष्टि को सब बताते होंगे कि यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था। ऐसा ही तो होता है। तो वही वो करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चलें। तो फिर वो क्या किए होंगे, देखते हैं क्या हुआ था। हंस तैयार हो गए और उसको साथ में लेकर आकाश में उड़ चले। कैसे आकाश में उड़ चले? डंडी की मदद से ना। तारक को दूर दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें देखी। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, जब कहीं बाहर जाते हैं तो जो हम लोग के पास में कोई होता है उसे बताते हैं, अरे ये देखो यहाँ पे पेड़ है, अरे ये देखो ये ट्रेन जा रही है ना, ये देखो यहाँ तो बहुत ऊंची सी बिल्डिंग बनी है, ये देखो दुकान कितनी अच्छी है। हम लोग ऐसे बताते हुए जाते हैं ना, यही तो कहते हैं वो देखो वो कपड़ा पहने, उसका कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे करके तो बोलते हैं। तो ऐसे ही जब वो लोग जा रहे थे तो उन लोगों ने क्या किया था कि जो पन्ना और पंखी थे उन्होंने एक डंडी पकड़ी अपनी अपनी चोंच में और उसी से कछुए को लटका लिया। कछुए ने भी बीच में पकड़ लिया। और लेकिन जैसे ही उसने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें देखी, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो बहुत खुश हो गया। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला तो क्या हुआ होगा? कछुआ नीचे गिर गया होगा, क्योंकि वो मुंह से पकड़े था ना। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। पहले तारक कहाँ रहता था? तालाब में। और जब वो गिरा तो कहाँ गिरा? नीसू कहाँ गिरा? समुद्र में गिरा ना। जैसे कि मान लो हम लोग गांव में रहते हैं, ठीक है,
और अचानक से किसी बहुत बड़े शहर में पहुंच जाएं तो थोड़ा अलग तो लगेगा ही ना। पूरा यहाँ से सब कुछ अलग होगा, है ना। तो तारक चकित रह गया। चकित क्या होता है? घबराए ना। चकित, आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, जितनी दूर तक देखो वहाँ क्या होता है? पानी ही पानी। वह जहाँ जाता था उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते थे। जैसे समुद्र होता है उसके अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, पानी वाले, है ना, और उसके अंदर भी जीव जंतु होते हैं। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए हो? जैसे कि तुम्हारे गांव में अगर कोई बाहर से आ जाएगा तो तुम लोग जान जाते हो ना कि ये कोई बाहरी है ना। अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो बाहर वाले लोग भी तो जान जाएंगे कि बाहर से आए हो। तो यही तो पूछते हैं कि अरे भाई तुम कहाँ से आ गए हो, तुम्हारा नाम क्या है, यही तो पूछा जाता है। तो किसने किससे पूछा था ये बात? कछुआ ने तारक से। बड़े वाले कछुए ने तारक से पूछा। तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। ये किसने कहा? बड़े वाले कछुए ने कहा, मुझे हीरक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मयंक, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे हीरक कहते हैं। जो ज्यादा बड़ा हो उसे हीरक कहेंगे। जैसे कि नीसू ने तुमसे नाम पूछा तो तुमने बताया कि मेरा नाम मयंक है, तो नीसू ने कहा मुझे नीसू कहते हैं। तो क्या हुआ इस बात का मतलब? नीसू उसका नाम है, यही तो है। क्यों पवन? मुझे हीरक कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बड़े वाले कछुए का नाम हीरक है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। ये किसने कहा? हीरक ने कहा, है ना। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह व्हेल है, यह हाथी से कई गुना बड़ी होती है। हीरक ने बताया, जो व्हेल मछली होती है वो बहुत बड़ी होती है। हाथी देखा है? हाथी से कई गुना बड़ी, बहुत बड़ी। हाथी बहुत बड़ा होता है, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो उसने दिखाया। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। डॉल्फिन मछलियां। पहले कौन सी मछली दिखाई थी? हवेली नहीं, व्हेल मछली। हवेल नहीं, व्हेल। व्हेल मछली, है ना। और दूसरी बार में कौन सी मछली दिखाई? डॉल्फिन मछलियां। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को भी बचाया है। जो डॉल्फिन मछलियां हैं वो लोगों का मनोरंजन करती हैं। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं तारक। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। कहाँ बैठे वो? चट्टान पे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। कौन आ रहा था? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। समुद्र के अंदर बहुत होते हैं ना जीव जंतु। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। हीरक बोला, जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो।
किसने कहा था कि अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊं? तारक ने। फिर तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। किसके साथ रहने लगा होगा? बड़े वाले कछुए का नाम क्या था? बड़े वाले कछुए का क्या नाम था? हीरक नाम था। और जो दो हंस थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था सृष्टि? पन्ना और पंखी। तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा पवन? क्या क्या देखा था? मछलियाँ देखी थी। कौन सी मछली देखी थी? हाँ बताओ। डॉल्फिन देखी थी। और क्या देखा था? हवेली मछली। हवेली नहीं, वेल मछली। हाँ, और ऑक्टोपस देखा था। और हंस तो ले गए थे उनको। झींगा देखा था, है ना? अच्छा बताओ, कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है? वेल मछली। कौन सी मछली? वेल मछली। अच्छा, अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा। युवराज खड़े हो जाओ। कौन सी मछली बातूनी कहलाती है? वेल तो नहीं थी, वेल तो कई गुना बड़ी थी। कौन बता सकता है? हाथ उठाओ खाली। रुको रुको, मयंक बताओ। डॉल्फिन। डॉल्फिन। अंशुमान, कौन सी मछली बातूनी कहलाती है? डॉल्फिन मछली। अच्छा, अब की बार जो पूछने जा रहे हैं हाथ उठाना है। प्रांशु, समझ लो एकदम क्वेश्चन। हीरक और तारक में कौन बड़ा था? हाथ उठाओ जिसको पता हो। हीरक। अरे हाथ उठाना था, तुम तो बता ही दिए। पीछे से बताएंगे। पीछे बैठो, तुम बैठो, मैं पीछे बता दो। कौन बड़ा था हीरक और तारक में? लो, हाथ उठाया, बताया ही नहीं। कौन बताएगा इधर से? गायत्री, कौन बड़ा था? हीरक। हीरक बड़ा था ना। चलो, तुम खड़ी हो सोनम। हंसों के नाम बताओ। हाँ, रुको रुको, बता रही है। इधर से कौन बताएगा? बीच वाली लाइन से। हाँ, अविरल बताएंगे। हाँ, बाकी के दोस्त लोग मदद कर रहे हैं धीरे धीरे। मुंह पंखे। पन्ना और पंखी। सृष्टि के लिए ताली बजाओ। सृष्टि ने सबसे ज्यादा आंसर दिए आज। चलो, एक प्रश्न का जवाब जिसको आता हो वो दे सकता है। हंस का जोड़ा कौन था? पन्ना और पंखी। तारक को आकाश में किस तरह ले गए होंगे? लकड़ी से बांध के। कैसे? चलो मान लो कि ये लकड़ी है, कोई अच्छी लकड़ी तो है नहीं, पर यही लकड़ी। चलो इससे बांध के बताओ क्या हो। दो लोग आओ, पन्ना पंखी। हाँ, आओ इधर आओ, पकड़। हाँ आओ सोनम, और आओ। ये आ गए पन्ना पंखी। पकड़ो इसको, पीछे जाओ, थोड़ा दूर पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। ये डंडी है, पन्ना और पंखी पकड़े हैं। फिर यहाँ पे धागा बांधा था। पन्ना और पंखी ने ये जो छड़ी थी वो कैसे पकड़ी थी? चोंच से पकड़ी थी। और उसको कैसे लटकाया था? बांध के नहीं लटकाया था, उसको भी मुंह से ही पकड़ाया था। तभी तो जैसे ही वो बोला था ना कि अरे कितना अच्छा समुद्र है, और तुरंत वो नीचे गिर गया था। कहाँ गिरा था? समुद्र में। सब लोग अपनी ताली बजाओ, बहुत अच्छा होता है।